Hello bachcho, let's read the question. The question says, after the fragmentation by restriction endonuclease enzyme, the fragments are separated according to their size. This is called A. agarose gel electrophoresis, B. PCR, C. sieving effect, D. spooling. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डीएनए की फ्रैगमेंटेशन कराने के बाद हम उन्हें सेपरेट करते हैं ऑन देयर बेस्ड ऑन देयर साइज। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हमारा की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कॉमनली हम आरडीटी के नाम से भी जानते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक जेनेटिक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर कर सकते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड फर्दर इससे हम डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले जो स्टेप्स हैं, इनमें से फर्स्ट स्टेप है द आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हमारा जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है हम उसे आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द सेल। देन इस आइसोलेशन के बाद क्या करते हैं, हम उसकी फ्रैगमेंटेशन कराते हैं बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। फ्रैगमेंटेशन बाय restriction endonucleases। restriction endonucleases स्पेसिफिक साइट्स पर डीएनए फ्रैगमेंट को क्लीव करते हैं एंड हमें हमारा डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। फ्रैगमेंटेशन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज। सेपरेशन जब हम करते हैं फ्रैगमेंट्स की बेस्ड ऑन देयर साइज, तो इट इज बाय द प्रोसेस ऑफ agarose जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए पर अप्लाई किया जाता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे कि जो फ्रेगमेंट्स हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं एंड बेस्ड ऑन देयर साइज सेपरेट हो जाते हैं। जितना छोटा फ्रैगमेंट होता है वो उतनी ही दूर जाता है एंड देन सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स को हम इथीडियम ब्रोमाइड डाई के साथ स्टेन कर सकते हैं। सेपरेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, लाइगेशन कर सकते हैं डीएनए की इनटू वेक्टर। वेक्टर है वो एजेंट जो डिजायर्ड डीएनए को ट्रांसफर करेगा टू द होस्ट। अब वेक्टर के साथ लाइगेट करने के बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इनटू द होस्ट एंड देन क्या करते हैं, हम कल्चरिंग करते हैं इन अ स्पेसिफिक मीडियम एंड देन हम क्या करते हैं, फाइनली एक्सट्रैक्शन करते हैं डिजायर्ड प्रोडक्ट की। अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी रॉन्ग है बिकॉज पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिससे हम स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए से उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। ऑप्शन सी भी रॉन्ग है बिकॉज सीविंग इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है विच इज यूज्ड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके बेस पर सेपरेशन होता है डीएनए फ्रैगमेंट्स का बेस्ड ऑन देयर साइज। एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग है बिकॉज पूलिंग होता है आइसोलेशन या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।